हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। चैप्टर 5 में एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं 10 का पावर 5, तो इस 10 को हम लोग कहते हैं बेस और इस 5 को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक है, 10 को कहते हैं बेस और 5 को कहते हैं एक्सपोनेंट्स। और इस दोनों को मिलाकर हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 का पावर 4, तो आप अभी जस्ट बताए हैं ये बेस होता है, नीचे वाला बेस है और ये एक्सपोनेंट्स है। लेकिन इसको जो हम पढ़ेंगे इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे कहा जाता है या इसे पावर नोटेशन भी कहते हैं। पावर नोटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए कि ये 10 का पावर 5 है, तो इस 10 को मैं कितनी बार लिखूंगा? 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहे, अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन में दे दे और बोलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसी तरीके से लिखेंगे 10 का पावर 5 लिख देंगे। ऐसे ही 2 का पावर 4 है, तो अगर मैं इसका एक्सपेंडेड करूं, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है कि नहीं? और इसके बाद फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा? 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, या इसे आप मल्टीप्लाई करके भी 2 का पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको ऐसे लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे फॉर्मूलाज होते हैं। तो चलिए फर्स्ट फार्मूला के बारे में जानते हैं। जैसा कि फर्स्ट फार्मूला ये है कि अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो ये जब बेस सेम हो, आपको बताते हम कि जब बेस सेम हो, अगर देखा जाए तो a बेस है, m एक्सपोनेंट्स है, फिर यहाँ पर भी a बेस है और n एक्सपोनेंट्स है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेस सेम है, और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता हो, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता हो तो इसके जो पावर हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे लिखेंगे? a का पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो इसके पावर आपस में जुड़ जाता है। जैसा कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो अगर 2 का पावर 3 है फिर इंटू 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या कर देंगे? इस दोनों पावर को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता, बेस सेम होना चाहिए तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। सेकेंड की अगर बात करें तो अगर a का पावर m हो और डिवाइड a का पावर अगर n हो। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी a है, पावर भी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, साइन क्या हुआ? चेंज हो गया। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है और डिवाइड में माइनस हो जाता है। a का पावर क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल मैं लूं तो अगर सपोज कि 2 का पावर 5 है डिवाइड 2 का पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे? 2 का पावर 5 माइनस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड की बात करें तो अगर a का पावर अगर माइनस m हो, मान लीजिए कि a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और उसका पावर भी कुछ हो सकता है। अगर माइनस में आ जाए, यहाँ तो हमेशा प्लस में देख रहे थे 10 का पावर 5, अगर मान सपोज कि 10 का पावर माइनस 5 हो जाए तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि a का पावर अगर माइनस में चला आए तो इसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। जैसे कि a है ना, a के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? 1/a। ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा प्लस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा कि मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करूं, तो आप गौर से देख पाएंगे कि a का पावर m है, डिवाइड मतलब बट्टा, फिर a का पावर क्या है? n है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं a का पावर m a का पावर n लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a का पावर m इंटू 1/a का पावर n लिख सकते हैं। बात तो वही है। तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, तो ऐसे ही जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m तो वैसे ही रहेगा, और इंटू a का पावर n नीचे है, तो इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो फॉर्म, फिर इसका बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस माइनस n, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो इसलिए क्या हो जाता है, a का पावर m माइनस n हो जाता है, जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला में पढ़ा है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला या रूल आप कह सकते हैं ये बन जाता है। ठीक है, मैं अब थर्ड आप समझ में आ गया होगा। अगर पावर माइनस में हो तो इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं। चलिए चौथा अगर बात करें, a का पावर अगर 0 हो, मान लीजिए किसी भी वर्ड का पावर अगर 0 हो तो हमेशा ये 1 बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी a का पावर 0 हो, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, उसका पावर अगर 0 हो तो हमेशा क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं एग्जाम्पल में 2 का पावर मैं अगर लिख दूं 0, तो 2 का पावर 0 मीन्स 1। अगर मैं लिख दूं 5 का पावर 0 मीन्स 1। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो याद रखिएगा कि a का पावर अगर m हो फिर इसका पावर n हो, है ना, a का पावर m हो फिर इसका पावर n हो, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, अगर सपोज एग्जाम्पल में लेता हूँ कि 2 का पावर 3 है फिर इसका पावर 4 है, तो आप 2 को 3 इंटू 4 करेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 का पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप आगे देखते हैं। अब 6 फॉर्मूला की बात करते हैं, 6 नंबर की। अगर a का पावर m हो और इंटू b का पावर m हो। सपोज देखिए पहले क्या था, यहाँ पे आप गौर से देखें तो यहाँ पे बेस सेम था, पावर अलग अलग थे, तब हमने जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बेस अलग है, पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं, या इसको आप शॉर्ट आउट करना चाहेंगे तो ए बी का पावर m लिख सकते हैं। अगर सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अगर 2 इंटू 6 का 2 का पावर 3 और 6 का पावर भी 3 है, तो आप इसको आसानी से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगर a बाई बी हो, इसका पावर m हो, तो आप इसे a का पावर m और b का पावर m होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं कहता हूं कि 2/3 का पावर अगर मान लीजिए 4 है, तो आप कहेंगे कि 2 का पावर भी 4 है और 3 का पावर भी 4 है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला है, रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है, तब आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे। फिलहाल आप इसे एक बार नोट करके इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, ताकि आपको आसान हो किसी भी क्वेश्चन को समझने और बनाने में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।